अवैध मदरसों पर ताला, जिसके बाद अब सियासत हाई हो गई है। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ श्रुति अंकल। सीएम पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर राज्य में अवैध मदरसों पर एक्शन तेज हो गया। विजयनगर विकास नगर क्षेत्र में बिना पंजीकरण संचालित किए जा रहे 4 मदरसों को सील किया गया। एक अवैध रूप से निर्मित मस्जिद को भी सील किया गया। धामी ने अवैध मदरसों पर मस्जिदों पर कार्रवाई जारी रखने की बात भी कही। मुख्यमंत्री का कहना है कि पहले ही धार्मिक स्थल के नाम पर अवैध निर्माण या सरकारी भूमि पर अतिक्रमण करने वालों को चेतावनी दी जा चुकी है। खुद अतिक्रमण या अवैध निर्माण नहीं हटाने पर प्रशासन अपनी कार्रवाई करेगा। सरकार की कार्रवाई पर कांग्रेस ने अब सवाल उठा दिए हैं। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस अब भी भाजपा पर धर्म के नाम पर राजनीति करने का आरोप लगा रही है। कांग्रेस के वरिष्ठ उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने कहा कि प्रदेश में पिछले 7 सालों से भाजपा की सरकार है, केंद्र में भी भाजपा की सरकार है, ऐसे में कैसे बिना अनुमति के ये सब हो जाता है। यानी कि भारतीय जनता पार्टी पर मदरसों पर कार्रवाई करने के बाद अब धर्म की राजनीति का आरोप लगाया जाने लगा है। हालांकि इस पूरे कार्रवाई के बाद अब सियासत हाई हो गई है। आज इसी पर चर्चा करेंगे। लेकिन मदरसों पर, अवैध मदरसों पर जब कार्रवाई की जाती है तो क्या कुछ प्रतिक्रिया सामने आ रही है, किस तरीके से सियासी बयानबाजी की जा रही है, वो सुनिए। जो भी इस प्रकार के अवैध निर्माण है, अतिक्रमण है, उनको हम हटाएंगे और वो हमारा पहले से जो लोगों ने ऐसे अवैध अतिक्रमण किए हैं या निर्माण किए हैं उनको सूचना दे दी गई है। उनको पहले कहा है कि वो स्वयं हटा लें, अन्यथा शासन जो है उसको हटाए। देखिए, जिला प्रशासन देहरादून में अवैध मदरसों का, अवैध पहले तो अवैध बोलना ठीक नहीं है, जो गैर पंजीकृत मदरसे हैं या जो मस्जिदें अतिक्रमण करके बनाई गई हैं उन पर जो कार्रवाई हुई है उसको बड़ा चढ़ा करके पेश किया जा रहा। हमारा ये कहना है, चाहे मदरसे हों, चाहे स्कूल हों, चाहे मंदिर हों, चाहे मस्जिद हो, कोई भी धर्म स्थल हो, अगर कोई अतिक्रमण करके बनाया गया है तो उस पर समान रूप से कार्रवाई होनी चाहिए। केवल आप टारगेट करके और एक वर्ग को, एक धर्म के लोगों को टारगेट करेंगे तो मैं समझता हूँ ये उचित नहीं है। सरकार को, और पहले तो इसमें किसी चीफ मिनिस्टर को, किसी मिनिस्टर को बयान देने की आवश्यकता नहीं। ये काम प्रशासन का है, ये काम अथॉरिटीज़ का है। अगर अथॉरिटीज़ के रहते हुए अवैध मदरसा, अवैध स्कूल, अवैध मस्जिद, अवैध मंदिर या कोई भी धर्मस्थल अवैध बना है तो उसमें सबसे पहले तो कार्रवाई अथॉरिटीज़ के खिलाफ होनी चाहिए, उसके बाद उन तमाम धर्मस्थलों के खिलाफ होनी चाहिए। धामी का चाबुक चला तो अब सियासत हाई हो चली है। 5 ऐसे मदरसे हैं जिनको सील कर दिया गया है। पचवा दून में अब तक 5 अवैध मदरसों को सील किया गया है जो कि रजिस्टर नहीं थे। अवैध रूप से एक मस्जिद जो बनाई गई थी उसे भी सील किया गया है। बिजली, पानी, कम जगह सहित कई खामियां पाई गई है, जिसके बाद अवैध मदरसों पर और एक मस्जिद पर यह एक्शन लिया गया है। बिना रजिस्ट्रेशन के ये संचालित की जा रही थी, जिसके बाद प्रशासन के द्वारा ये एक्शन लिया गया है। तो अवैध मदरसों पर एक्शन के बाद विपक्ष का टेंशन जो है वो बढ़ चला है और लगातार सियासी बयानबाजी भी सामने आने लगी है। हालांकि मुख्यमंत्री धामी ने यह साफ कर दिया कि प्रशासन की तरफ से सबसे पहले ही चेतावनी दी जा चुकी थी, उसके बाद प्रशासन ने ये कार्रवाई की है और अब इस पूरे मामले पर सियासत की जा रही है। आपको बता दें, अभी तक 5 अवैध मदरसों को सील किया गया है और एक जो अवैध मस्जिद है जो बिना अनुमति के बनाई गई है उसे सील किया गया है। तो पहले यूसीसी पर कार्रवाई होती है और अब अवैध मदरसों पर भी एक्शन लिया गया है। सीधे रुख करते अपने मेहमानों की तरफ, आपका परिचय करवा देती हूं। गरिमा दौसौनी है, कांग्रेस की प्रदेश प्रवक्ता है। विपिन खन्ना है, प्रदेश प्रवक्ता है आम आदमी पार्टी के। और कुछ ही देर में हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता सुनीता विद्यार्थी भी जुड़ेंगे। बहुत स्वागत है आप सभी का। सबसे पहले मैं गरिमा दौसौनी जी, क्योंकि विपक्ष इस एक्शन पर सवाल उठा रहा है, इसलिए सवाल आपसे ही है कि क्या परेशानी है? कुछ भी चीज अवैध हो जो वेरीफाइड नहीं है उस पर तो एक्शन सरकार का लेना, प्रशासन का लेना, ये तो दायित्व है, कर्तव्य है। देखिए श्रुति, टाइमिंग को लेकर हमारी आपत्ति है कि इस वक्त क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की जमकर किरकिरी हो रही है। भारतीय जनता पार्टी के मंत्री जो हैं जनता के द्वारा आड़े हाथों लिए जा रहे हैं, चाहे वो प्रेमचंद अग्रवाल का विषय हो या फिर गणेश जोशी का ऐसे अधिक संपत्ति मामला हो।
तो चारों ओर इस समय उत्तराखंड का माहौल बिगड़ा हुआ है। पहाड़ी और मैदानी खाई बढ़ाने का काम जो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किया है, और उसके बाद महेंद्र भट्ट का तड़का आया है, धमकी देने का तड़का आया है। लेकिन गरिमा जी, ये क्षेत्रवाद वाला तो विवाद नहीं है, ये तो अवैध जो अवैध कब्जा था उस पर कार्रवाई की गई है प्रशासन के द्वारा। श्रुति, सब कुछ कनेक्टेड है, आपने मेरी पूरी बात नहीं सुनी। ठीक है। तो भारतीय जनता पार्टी की और सरकार की किरकिरी हो रही है, मंत्री की किरकिरी हो रही है, उससे ध्यान भटकाने के लिए ये तुरुप का इक्का चला जा रहा है। यही भारतीय जनता पार्टी करती है। आप किसी भी प्रदेश में देख लीजिए, किसी भी मौके पर देख लीजिए, जब वो अभिमन्यु की तरह चक्रव्यूह में फंस जाती है, तो वो इसी तरह का जो है तीर चलती है। इस वक्त कहीं से आप मुझे बताइए, 5 साल की, इससे पहले 2017 से 22 की किसकी सरकार थी? भाजपा की, ट्रिपल इंजन की, प्रचंड बहुमत की, 57 बहुमत की सरकार। अब 3 सालों से धाकर धामी की सरकार, यानी कि 8 साल हो गए। 8 सालों तक अगर आपको इन अवैध मदरसों का पता नहीं चल पाया तो फिर गलती किसकी है? 8 सालों से पल्लवित पुष्पित हो रहे थे, फल फूल रहे थे ये मदरसे, और हम तो बिल्कुल सही कहा हमारे उपाध्यक्ष ने कि एक सरकार की समदृष्टि होनी चाहिए। उसके लिए सभी लोग, सभी तरह का अतिक्रमण एक तरह का होना चाहिए, यानी कि उसकी यार्ड स्टिक, उसकी जो मापदंड है किसी भी गलत कार्य को तोलने का, वो एक होना चाहिए। आप जो है धामी सरकार 2022 में बनी, सिर्फ एक एजेंडे पे काम कर रही है, थूक जिहाद, लव जिहाद, लैंड जिहाद, धर्मांतरण कानून, यूसीसी, ये क्या है? ये सिर्फ एक धर्म को टारगेट किया जा रहा है। इस वक्त भी क्योंकि पहाड़ी समुदाय पूरा आपके विरुद्ध खड़ा हुआ है, तो धामी सरकार ये बताना चाहते हैं हम हिंदू हितैषी हैं। देखिए, हम लेकिन जो थूक जिहाद करेगा उस पर कार्रवाई की जा रही है। अगर वो विशेष धर्म से निकलता है तो उसमें सरकार या प्रशासन की कोई गलती नहीं है। बिल्कुल सही बात। कोई भी अपराध करेगा, कोई भी, उसमें धर्म का कोई एंगल नहीं आता है। गरिमा तो सोनी जी, नहीं तो अवैध केवल मदरसे चल रहे हैं, अपराधी का भी धर्म देखा जाने लगेगा क्या? श्रुति जी, हाँ, अवैध केवल मदरसे चल रहे हैं क्या प्रदेश में? यही तो हम पूछना चाह रहे हैं। अवैध रूप से आप मुझे बताइए, पिछले 2 महीने की रिपोर्ट आई है, 254 करोड़ का ड्रग्स पकड़ा गया उत्तराखंड में। 591 लोग उसमें सम्मिलित थे, संलिप्त थे। क्या कर रही है सरकार नशाखोरी को कम करने के लिए? क्या कर रही है सरकार पेड़ों के कटान को रोकने के लिए? 172 पेड़ काट दिए यहाँ प्रेमनगर में, शहर में, राजधानी में, अस्थायी राजधानी में, जहां मंत्री, संतरी, मुख्यमंत्री, राज्यपाल सब रहते हैं, वहां 170 पेड़ काट दिए। आप हिमाचल प्रदेश जाइए, आप एक पेड़ नहीं काट पाएंगी। सारे जो ग्रामीण हैं वो उस पेड़ से चिपट जाते हैं, और जो अधिकारी आते हैं उनको वहां से दुम दबा के भागना पड़ता है। यहाँ एक दिन के अंदर 172 पेड़ कट गए, वो भी बीचों बीच शहर के। तो कुल मिलाकर कहने का मतलब है कि और भी गम है जमाने में मोहब्बत के सिवा। मुख्यमंत्री जी से कहना चाहती हूँ कि मुसलमान और हिंदू करना बंद कीजिए। यानी कि जो अवैध मदरसों पर कार्रवाई हुई है ये सिर्फ धर्म को देखकर हुई, किया गया है ना? नहीं, जंगली ठीक है। विपिन खन्ना जी, में जीने को मजबूर है। प्रेमचंद अग्रवाल ने बयान दिया, उस तरफ ध्यान नहीं जाता। अब प्रदेश की सरकार और प्रशासन की तरफ से एक्शन लिया जा रहा है। लेकिन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पहले ही कह दिया कि चेतावनी जारी की गई थी, उसके बाद ये कार्रवाई की गई है। यही तो हम पूछ रहे हैं, चेतावनी सिर्फ एक धर्म विशेष के लिए क्यों? चेतावनी तो फिर सबके लिए करिए ना, जिन्होंने अतिक्रमण किया है, अवैध अतिक्रमण किया है। मैं आपको बता रही हूँ, जहाँ मैं रहती हूँ बगल में भाजपा का पार्षद है, वो कहीं पर भी छोटी सी जमीन देखता है वहाँ मंदिर बनाता है सबसे पहले, फिर धीरे धीरे वो उसमें टिन शेड डालता है, अपना ऑफिस बना देता है, फिर वो टिन शेड को भी हटा देता है, वो वहाँ पर पक्का अपना। तो आप ले जाइए पेपर, अदालत में जाइए, प्रशासन के सामने जाइए। नहीं गरिमा दसौनी जी, ये तमाम सबूत जब पार्टियों के पास है तो बहुत सारे विकल्प है। आप कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकती है, विभाग के पास जा सकती है, शिकायत दर्ज करवा सकती है। उसके आगे गाया जाता है, जो सुनने को तैयार हो। ये तो धृतराष्ट्र बने हुए हैं, इनके आगे क्या रोए हम? ठीक है, ये धृतराष्ट्र है। घोटाला पकड़ा गया है टेक्निकल यूनिवर्सिटी। ठीक है, कुछ ही देर में भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे ये तमाम सवाल जानेंगे। पकड़ा गया था, ठीक है। तो ये सुनने को थोड़ी तैयार है, ये तो गांधारी बने बैठे हैं ना इन्होंने। तो ये तमाम जो धर्म पर आप जो उनको शिक्षा दे रही हैं, ये भी तो सुना जा रहा है ना, इस पर तो प्रतिक्रिया आ रही है। मैं समझ नहीं पाई आपकी बात। आप लोग जो धर्म की राजनीति कर रही है भारतीय जनता पार्टी, ये तमाम जो आरोप लगाए जाते हैं ये भी तो भारतीय जनता पार्टी सुन रही है, तो आप ये क्यों नहीं कर रही? जो आप तमाम आरोप लगा रही है उस आरोप के साथ जाइए। सुनिए श्रुति जी, आपको जानकर आश्चर्य होगा, इस मदरसे बोर्ड का उत्तराखंड में चेयरमैन कौन है पता है आपको? बिजनौर का रहने वाला मोहम्मद शामून काजमी। इस पूरे उत्तराखंड में
पूरी भाजपा को एक अल्पसंख्यक नहीं मिला पहाड़ी मूल का जो मदरसे बोर्ड का चेयरमैन बनाया जा सकता था। आप इंपोर्ट करके लाए बिजनौर से एक व्यक्ति को और उसको यहाँ आपने नेता बना दिया, मदरसे बोर्ड का चेयरमैन। एक जानकारी और दे दूं आपके पैनलिस्ट को और आपको भी, 700 से अधिक हिंदू बच्चे पढ़ते हुए पाए गए हरिद्वार के मदरसों में, 40-50 मदरसों में। आज तक उसका पटाक्षेप नहीं हुआ और नेशनल न्यूज बनी थी ये खबर कि धर्म नगरी हरिद्वार में 700 से अधिक हिंदू बच्चे पढ़ते हुए पाए गए। और ये मोहम्मद शामून काजमी बेशर्मी के साथ चैनलों के ऊपर आकर कहने लगा जांच करेंगे, देखेंगे। ठीक है, एक सवाल और भी पैनलिस्ट से ले लेते हैं दसौनी जी। ठीक है, चेयरमैन हो, 365 दिन तुमको विपिन खन्ना जी, क्या ये ध्यान भटकाने के लिए कार्रवाई की गई है या अवैध चीजों पर कार्रवाई करना प्रशासन के लिए बेहद जरूरी है इसलिए कार्रवाई की गई? देखिए श्रुति जी, इसमें जो ध्यान भटकाने वाली बात है वो भी कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि हो सकता है, लेकिन जिस प्रकार से सरकार जो कार्रवाई कर रही है, क्यों इसको धर्म का एंगल हम दे रहे हैं, उसका बहुत बड़ा कारण है। उसका कारण बहुत बड़ा ये है कि सरकार को केवल मस्जिद दिखती है, सरकार को मदरसे दिखते हैं, सरकार को मजारें दिखती हैं। उत्तराखंड के अंदर इतनी बहुसंख्यक रूप से जो है अवैध रूप से जो कार्यक्रम चल रहे हैं, क्या आप मुझे बताइए, क्या शहर के अंदर या प्रदेश के अंदर सारे होटल वैध हैं? आप देहरादून का ही नाम ले लीजिए, देहरादून का त्यागी रोड अवैध होटल चल रहे हैं। देहरादून के अंदर रेस्टोरेंट अवैध चल रहे हैं, वो सरकार को नजर नहीं आते। अवैध कॉलोनियां बिल्डर काट रहे हैं, वो सरकार को नजर नहीं आती। अवैध प्लॉटिंग कट रही है, भूमाफिया काट रहे हैं, वो सरकार को नजर नहीं आती। नगर निगम की अवैध रूप से जमीन कब्जाई हुई है लोगों ने, वो सरकार को नजर नहीं आती। नदी किनारे अवैध बस्तियां बसी हुई हैं, वो सरकार को नजर नहीं आती। केवल यूसीसी, यानी कि धर्म के चश्मे से ये कार्रवाई की जा रही है, यही मानू ना? मतलब कहने का ये है कि इसको धर्म का एंगल इसलिए होता है कि एक धर्म विशेष के ऊपर प्रहार किया जा रहा है। अगर सरकार अच्छा काम कर रही है तो उसको टोका क्यों जाएगा? अच्छी बात है, सरकार काम करे। कमलेश रमन जी, चाहे मंदिर हो, ये मस्जिद, चाहे गुरुद्वारा और मंदिर, कुछ भी हो, ये तमाम जो अवैध निर्माण हटाए जा रहे हैं, ये जो कार्रवाई की जा रही है, सिर्फ इसलिए एक पहला पॉइंट कि जो प्रेमचंद अग्रवाल ने बयान दिया उससे भटकाने के लिए, दूसरा ये कि धर्म की राजनीति कर रही है भारतीय जनता पार्टी, विशेष समुदाय को टारगेट किया जा रहा है, ये तमाम आरोप लगाए जा रहे हैं। नहीं, मुझे लगता है कि आरोप बिल्कुल मिथ्या है और इन आरोपों में किसी भी प्रकार की कोई सच्चाई नहीं है। दूसरी बात, जो गलत काम करेगा, देखिए सरकार सबको एक तरफा देखती है, कोई सरकार किसी के ऊपर कोई ऐसा भेदभाव का वो नहीं लगाती है कि कोई विशेष धर्म का है या कोई दूसरे धर्म का है तो इसलिए उसके ऊपर कार्रवाई होती है। मानव सबके लिए बराबर होते हैं। अगर आपने इनको चुप कराइएगा प्लीज, इनको चुप कराइएगा। आप कांग्रेस की प्रवक्ता को बहुत ज्ञानी है, ये इनको चुप करा दीजिएगा तब मैं अपनी बात रखूंगी। तमाम तरह की कॉलोनियां और प्लॉटिंग करवा लीजिएगा। रुक जाइए गरिमा दसौनी जी, आपको बकायदा वक्त दिया गया था, रुकिए, सुनिए, तमाम आरोप लगा दिए हैं आप, सुनिए जवाब, सुनिए जवाब, उसके बाद मैं आपसे रिस्पॉन्स दूंगी ना। आपको 6 बीघा भूमि, मैम 6 बीघा भूमि शहजादा रोड पर नगर निगम की है, जिसमें सोसाइटी खुली हुई है, वो अवैध रूप से खुली हुई सोसाइटी है, वो नगर निगम की भूमि है, वो अवैध कब्जा है, उस पर बड़ा सा इंफ्रास्ट्रक्चर सिद्धांत एजुकेशनल सोसाइटी ने बना दिया है। हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इनको चुप कराया, मेरा कहना है मुझे बोलने दिया जाए। ठीक, गरिमा दसौनी जी, आपके बीच में कोई बोलेगा आप भी बोलेगा, रुक जाइए, एक एक करके जवाब दीजिएगा, मुझे लगता है लोग भी बहुत क्लियर हो पाएंगे, हमारे दर्शक सुन पाएंगे। कमलेश रमन जी जवाब दीजिए, ये तमाम आरोप। श्रुति जी, मैं कोशिश ये करती हूँ कि किसी के बीच में ना बोलूं। ठीक है, आप बोलिए अपनी बात। अब दूसरी बात है कि जो सरकार काम करती है वो कभी भी किसी भेदभाव की राजनीति या धर्म की राजनीति के तहत नहीं करती है। तो फिर सिर्फ मदरसों पर ही क्यों कार्रवाई? देखिए, जो मदरसे हैं या स्कूल है या मंदिर है या मस्जिद है या आपकी मजारे हैं, अगर अतिक्रमण की जद में आएंगे या गलत तरीके से मानक के अनुरूप मदरसे नहीं चलेंगे तो मुझे लगता है कि जो शासन अपना काम कर रहा है वो करेगा, उसमें तकलीफ किसी को नहीं होनी चाहिए। हाँ, अगर किसी तरीके से वो अपने अनुपालन कर रहा है, अपने सारे नियमों का पालन कर रहा है, उसके बाद कोई कार्रवाई अगर होती है तब आप कह सकते हैं। लेकिन अगर आप मानक के अनुसार पानी वहां पर साफ नहीं है,
बैठने के लिए वहाँ कुर्सियां नहीं है, वहाँ दरी नहीं है, किताबें नहीं है, बच्चों को क्या सिखाया जा रहा है मदरसों में, ये भी तो जांच का विषय है। हाँ। इसको आप धर्म से जोड़ दोगे और फिर राजनीति में आप कहोगे धर्म लिया है, तो मुझे लगता है ये धर्म से नहीं, ये शिक्षा से है। अगर हम शिक्षा बेहतर दे सके, मॉडल मदरसे बना सके अपने उत्तराखंड के अंदर, तो क्या बुरी बात है भाई। अभी मुस्लिम कॉलोनी में हमारा मॉडल मदरसा बना है। एक सेकंड, मुस्लिम कॉलोनी में हमारा मॉडल मदरसा बन रहा है, उसके लिए एक बार भी विपक्ष नहीं कहेगा कि बहुत अच्छा काम हो रहा है, क्योंकि हमारे बच्चे अच्छी शिक्षा ले, वो कोई भी हो, किसी भी धर्म के हो, सबको अधिकार है अच्छी शिक्षा लेने का, अच्छा स्वास्थ्य, अच्छा खान पीन, अच्छा रहन सहन। तो मुझे लगता है कि ये तकलीफ ज्यादा विपक्ष को हो रही है कि अच्छे काम से हो रही, क्योंकि इनके समय में तो ऐसा कुछ हुआ नहीं कि मदरसों को साफ किया जाए, इनके समय में तो ऐसा हुआ नहीं कि बच्चों को देखा जाए। लेकिन अब ये गरिमा दोसोनी जी पूछ रही थी, सुन लीजिए कमलेश जी, ये तू मैं इन्होंने तो अपनी बात को खुद ही कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया। क्या प्रतिक्रिया दें, पहले इन्होंने कहा मदरसों में क्या गरिमा दोसोनी जी, कमलेश जी बोल रही थी कि 8 साल से आपकी सरकार है, तब आपको ये 5 मदरसे नजर नहीं आए, वो एक मस्जिद नजर नहीं आई, ये कोई वक्त डिसाइड किया था आपने, कोई शुभ मुहूर्त निकलवाया है, वो बताइए। 4 साल आके चले ठीक है, गए, धीरज जी 4 महीने आके चले गए, धामी जी तो परमानेंट 3.5 साल से बैठे हुए। ठीक है कमलेश जी, कोई शुभ मुहूर्त निकलवाया था क्या कार्रवाई करने का, कुर्सी पर कि जैसे ही प्रेमचंद अग्रवाल बयान देंगे हम फिर कार्रवाई करेंगे मदरसों पर, पहले भी कर सकते थे। नहीं, मदरसों में ये तमाम अवैध मदरसे हैं। ठीक है बोलिए। मुसलमान अतिक्रमण का काम ये सुनकर बनाने का काम बहुत पहले से चल रहा है, लेकिन विपक्ष को कुछ नहीं दिखाई देता, विपक्ष को केवल सरकार में कमियां नजर आती है, और यहाँ पर बैठ करके विदेश में इतनी बड़ी बड़ी बातें को बनाते हैं। इनसे पूछे क्या आपने किसी मदरसे को मॉडर्न बनाने की कोशिश करी अपने कार्यकाल में? नहीं करी होगी, किया हो, केवल आरोप लगाएंगे ये बाहर वाले को यहाँ बना दिया, इनको उत्तराखंड का नहीं मिला था, कोई अल्पसंख्यक महंगाई रोकने के लिए, कम करने के लिए देश के अंदर रहने वाला आप लोग एक साथ ही, मैंने सिर्फ पुष्कर सिंह धामी को, गरिमा दोसोनी जी, मैंने कमलेश रमन जी से ये सवाल पूछा है, एक एक करके जवाब दीजिए। मस्जिद बहुत शिक्षित व्यक्ति हैं आप, महिला हैं, रुक जाइए गरिमा जी, एक एक करके जवाब दीजिए, इस तरीके से नहीं, इस तरीके से नहीं गरिमा जी, ऐसे नहीं, कमलेश जी को जवाब देने दीजिए, फिर अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा। रुकिए, तब शुरू होगा आप गरिमा दोसोनी जी, गरिमा दोसोनी, ठीक है विपिन खन्ना जी, कोई शुभ मुहूर्त सरकार ने निकलवाया है प्रशासन के द्वारा, तब फिर कार्रवाई की गई है। आप लोग एक साथ बोलिएगा, फिर इस तरीके से डिबेट नहीं जाएगी। फिर विपिन खन्ना जी बोलिए। अपनी बड़ी बहन कमलेश जी की बात का जवाब दे रहा था। उन्होंने अभी बड़ी बड़ी बातें कही कि मदरसे में बच्चों को अच्छा पानी नहीं मिल रहा है, उनको बैठने के लिए जगह नहीं मिल रही है, उनको अच्छी एजुकेशन नहीं मिल रही है। तो मेरा इसी सवाल था कि एक बार माननीय मुख्यमंत्री जी से लेकर कमलेश जी सुन लीजिए, सुनिए फिर जवाब दीजिएगा। कमलेश जी सुनिए, पहले आपके बीच में नहीं बोला, मेरी बात को सुनिए, उसके बाद का जवाब दीजिए। मेरा कहना यह है कि एक बार मुख्यमंत्री जी से एक बार आग्रह करिए कि उत्तराखंड के स्कूलों का चक्कर काटे, क्या उन बच्चों को अच्छा पानी मिल रहा है, अच्छे ड्रेस मिल रहे हैं, उनको कॉपी पेंसिल मिल रही है, ठीक है उनके जो सर पे विपिन जी, जहाँ चक्कर काट लिए धामी जी, मुख्यमंत्री धामी ने जहाँ चक्कर काटा है, जहाँ देखा है, अगर वहाँ कमियां पाई गई, खामियां पाई गई, उस पर एक्शन लिया गया, क्या प्रॉब्लम है, कैसी शिकायत है, कोई परेशानी होनी चाहिए ना। फिर श्रुति जी केवल मदरसे दिख रहे हैं, अरे जहाँ दिख गई दिक्कत है उसका समाधान निकालने की कोशिश की जा रही है। विपिन जी तो विपक्षी पार्टी को दिक्कत क्या है? अवैध कब्जे नहीं दिख रहे हैं, अवैध कब्जे नहीं दिख रहे हैं, बोलिए कमलेश जी। जी मंदिर मस्जिद के अलावा कुछ दिख ही नहीं रहा भारतीय जनता पार्टी। ऐसा नहीं है, स्कूलों में भी मॉडल बनाया जा रहा है, कमलेश जी चैनल के माध्यम से बोले, एक मंदिर का नाम ले, एक गुरुद्वारे का नाम ले, एक चर्च का नाम ले, जिसको अवैध रूप से ढाया गया हो सरकार के द्वारा। इनको केवल धर्म दिखाई देता है, इनको केवल मंदिर दिखाई देते हैं, इनको मस्जिद दिखाई देती है, इनको केवल मजार दिखाई देती है, और कुछ नजर नहीं आ रहा है सरकार को। यूसीसी मजार बनाना है कि नहीं बनाना है? चिंता हो गई आपको,
इतनी चिंता हो गई आपको मदरसों की? एक सेकंड अरे का आपने समय अपने दीजिएगा। स्कूलों की चिंता नहीं करी, मेरे को अपने एक कॉलेजों की सेकंड का चिंता समय नहीं करी, दीजिएगा। अपने बेरोजगारों की चिंता नहीं करी, हमारा मॉडर्न अपने प्रदेश की मदरसा चिंता नहीं करी। ठीक है, आज ठीक। आपको अचानक से खबर आया कि हाँ, मदरसों में बिल्कुल जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको क्वालिटी मुझे ये एजुकेशन समझ मिल रही नहीं है। आ रहा अवैध चीजों पर इस तरीके से राजनीति क्यों की जा रही है? अवैध रूप से अवैध राजनीति चीजों को नहीं। हटाया गया, उस पर नहीं, एक्शन लिया गया, क्या नहीं, प्रॉब्लम है? नहीं, गरिमा नहीं, दसोनी जी रुकिए, बात करना है, इससे रुकिए, ज्यादा कमलेश जी कुछ रुकिए, है आपको नहीं। वक्त मिल गया है। गरिमा दसोनी जी, नहीं चलिए, हम दोनों तो बकबक कर रहे हैं, ये सत्ता पक्ष की प्रवक्ता है, ये बकबक ना करे ना, ये तो तथ्य रखे सामने। चलो मैं और नितिन खन्ना बकबक कर रहे हैं, हमने मान कमलेश जी लिया, रुकिए, लेकिन आप तो जवाब यहाँ सुनिए। सवालों के जवाब देने आई हैं, लेकिन हाँ। आपसे जवाब देते नहीं बन रहा। अब श्रुति, मैं इंडिया वॉइस के ऊपर 5 से 6 बार इस बात को कह चुकी हूँ हाँ। कि मैंने और मेरे अध्यक्ष करण महाराज जी ने हाँ। संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस करके प्रदेश मुख्यालय कांग्रेस भवन से चेताया था सरकार को, और करीब 10 मामले हमने अवैध कब्जे के गिनाए सरकार को, और लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस गई। उसके बावजूद भी आज 6 बीघा जमीन नगर निगम की सहस्त्रधारा रोड में है, जिसमें सिद्धार्थ एजुकेशनल सोसाइटी ने बड़ा सा विहंगम अपने भवन बना लिए हैं, वहां पूरा चल रहा है उनका अपना क्या कहते हैं उसको, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, लेकिन वो नगर निगम की भूमि है, 6 बीघा भूमि। सरकार ने कोई एक्शन नहीं लिया। जालनवाला में हमने कहा नगर निगम की भूमि में एक बाहर के व्यक्ति को वो भूमि बेच दी गई, और उसके बाद नगर निगम ने हाउस टैक्स वसूलना शुरू कर दिया। अगर नगर निगम किसी से भी हाउस टैक्स वसूलता है, इसका मतलब वो उस व्यक्ति को प्रमाणित करता है कि ये भूमि आपकी है, लेकिन वो भूमि नगर निगम में है और करीब 100 बीघा भूमि है। तो आप सोच सकते हैं कि यहाँ हम फर्जीवाड़ा गिना रहे। मैं तो कह रही हूँ ना, नगर निगम अपना काम करता है, एमडीडीए अपना काम करता है, तमाम तहसीलें अपना काम करते हैं। उसने यही किया, 5 साल वो पार्षद रहा, फिर उसकी बीवी पार्षद रही, फिर वो खुद पार्षद बन गया। 15 साल से वो पार्षद थे, और 15 सालों में उन्होंने यही काम किया। कहीं भी जमीन का टुकड़ा देखा, उसमें घेरबंदी शुरू कर दी। उसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, कुल मिलाकर अपनी कार्रवाई करेगा। कुल मिलाकर गरिमा दसोनी जी ये कहना चाहती है, कमलेश जी रुकिए, रुकिए, से गिनाया, मैं समझ गई। फर्जी, आपको पता है यहाँ कितना देर विपक्ष आपको प्रॉब्लम दिखा रहा है कमलेश जी, यहाँ स्पा सेंटर प्रशासन देखना नहीं चाहता। स्पा सेंटर जब तक उसमें कोई जिहाद वाला मामला नहीं है। सबसे पहले गरिमा दसोनी जी ने ये कहा लैंड जिहाद, लव जिहाद, थूक जिहाद, जब तक ऐसे मामले नहीं आते तब तक प्रशासन का कोई एक्शन नहीं होता। धर्मांतरण करते हैं, और मुख्यमंत्री को ये काम दिख रहे थे, आरोप लगाने का काम करता है, हमने देखा कैसे हमारा सांप्रदायिक होगा, उन्होंने बिगाड़ा लेकर के विकासनगर में उत्तरकाशी में किसी के पास। ठीक है दसोनी जी, गरिमा जी रुक जाइए, अब जवाब ले लीजिए, समय का अभाव है मैम, वातावरण है, ठीक है, जहर घोलने का यदि कोई काम कर रहा है तो वो पुष्कर धामी ठीक है, और पुष्कर धामी जी के कितना जहर विपक्ष के अंदर भरा है ये भी तो देख लो, और आपके स्वयं के अंदर कितना जहर भरा है ये भी देख लो भाई। आप केवल सरकार पर आरोप लगाएंगे, बाहरी लोग और ये कहेंगे कि हमने अतिक्रमण बता दिया। भाई शासन अपना काम करेगा, नगर निगम अपना काम करेगा, एमडीडीए अपना काम करेगा, आप क्या उनके काम में दखलंदाजी करेंगे? ठीक है विपिन खन्ना जी, जब यूसीसी आया तब भी उसको लेकर विपक्ष ने खूब निशाना साधा, यूसीसी में भी खामियां निकाली, अब अवैध मदरसों और मस्जिदों पर कार्रवाई की जाती है, उसमें भी खामियां, उसमें भी दिक्कत हो रही है विपक्षी पार्टियों को। रुक जाइए कमलेश जी, गरिमा जी, दिक्कत नहीं हो रही है। सबसे पहली महत्वपूर्ण बात है कि आप अपने चैनल के माध्यम से ये कहिए कि किसी भी पक्ष को दिक्कत नहीं हो रही है, दिक्कत एक विशेष समुदाय विशेष को टारगेट करने में हो रही है। हम तो कह रहे हैं, अरे भाई आप कह रहे हैं एमडीडीए कार्रवाई करेगा, जरा मुझे बताइए कौन सा एमडीडीए कार्रवाई कर रहा है? आप कह रहे हैं कार्रवाई करेगा, लेकिन अवैध काम करने वालों का विपिन जी कैसे धर्म और जाति डिसाइड किया जाएगा? कोई भी गलत होगा, कोई भी, हमारा कानून ये कहता है कोई भी गलत होगा उस पर एक्शन लिया जाएगा, वही एक्शन प्रशासन ले रहा है, इसमें धर्म वाला एंगल क्यों लाया जाता है बार बार? श्रुति जी, भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता से पूछिए। रुक जाइए कमलेश जी, सुन लीजिए, विपक्ष को सुनिए, विपक्ष मजबूत होगा, अभी सवाल जानिएगा, जनता की प्रॉब्लम जानिएगा। विपिन जी, श्रुति जी, भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता से पूछिए, मेरी बहन कमलेश रमन से पूछिए कि वो उन मंदिरों के नाम गिनवाए, उन गुरुद्वारों के नाम गिनवाए, उन चर्च के नाम गिनवाए जिनको अवैध घोषित करके सरकार ने गिराया है। ठीक है कमलेश जी, जवाब दीजिए, 10 सेकंड के अंदर जवाब दीजिएगा, कंक्लूड करिए अपनी बातों को।
श्रुति जी, विपिन जी से ये पूछिए कि जो हमारा नहीं, आप जवाब दीजिए, आप सवाल मत करिए, आप पर जवाब दे ही है मैम, आप जवाब दीजिए। देखिए, अगर मंदिर की जगह में कहीं पर अतिक्रमण है तो मंदिर भी हट रहे हैं, हाँ। मस्जिद भी हट रही है, मजार भी हट रही है, बताइए, स्कूल भी हट रहे हैं, बताइए, मदरसे भी हट चलिए, रहे हैं। जहां पर अवैध अतिक्रमण है उस पर कार्रवाई प्रशासन के द्वारा किया जा रहा है, लेकिन इस पर अब खूब सियासत की जा रही है। समय का अभाव है कमलेश जी, आपका पूरा पक्ष नहीं सुन पाओगे। बहुत शुक्रिया कमलेश रमन जी, गरिमा दसौनी जी, विपिन खन्ना जी, हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए, अपनी बातों को रखने के लिए, अपना समय देने के लिए। तो पहले यूसीसी, अब मदरसों के अवैध मदरसों पर जो कार्रवाई हुई है उस पर संग्राम है, और ऐसे में लगातार जो पार्टियां हैं उसके द्वारा तमाम आरोप लगाए जा रहे हैं। धर्म के चश्मा पहनकर ये तमाम कार्रवाई की जा रही है, ये तमाम आरोप लगाए जा रहे हैं। हालांकि प्रशासन की तरफ से ये साफ कह दिया गया है अवैध अतिक्रमण होगा, पहले चेतावनी जारी की जाती है, उसके बाद एक्शन लिया गया है। फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही, इस चर्चा में बस इतना ही। देखते रहिए।